लीड्स में एल लगने के बाद अब एज वेस्टर्न में एनल होने की है तैयारी। इस बारी आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर भाई भी मारने हमारी। बड़ा ही दुख दर्द बड़ा गंभीर होगा मसला। मैदान उनका जीत हमारी, लेकिन सबको पता है पहले मैच में किसने किसकी मारी। तो मैं टोनी स्पोर्ट्स और टटार स्पोर्ट्स के मार्केटिंग टट्टी गिमिक्स में नहीं आने वाला हूं। सीरीज स्टार्ट होने से पहले तुम्हें भी इस सीरीज की हकीकत पता थी, तुम्हें भी टीम इंडिया की औकात पता थी, मुझे भी पता थी, टोनी वालों को भी पता थी, टटार स्पोर्ट्स वालों को भी पता थी। लेकिन क्या करें भैया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मार्केटिंग के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब बकचोदियां की जाती हैं, ये सब फालतू की चोंचलेबाजी की जाती है, चूतपा किया जाता है, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदलती। और हकीकत यह है कि 5 मैच की सीरीज में हम ऑलरेडी एक मैच के बाद 1-0 से पीछे हो चुके हैं और दूसरे मैच की है तैयारी। लेकिन टीम इंडिया क्या हो पाएगी इंग्लैंड पे भारी? तो भाई साहब, इंग्लैंड में एक जबरदस्त एडिशन दूसरे मैच के लिए होने वाला है, जोफ्रा आर्चर। और इंडिया का जो एकमात्र बॉलर था भाई, जो इंडिया के लिए विकेट ले रहा था, वो दूसरे मैच में नहीं खेलने वाला है। एकमात्र परफॉर्मिंग बॉलर इन टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह। तो सीरीज 1-0 डाउन, ऊपर से बुमराह डाउन, और ऊपर से इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर कमिंग बैक। सो तुम समझ जाओ कि भाई आने वाला वक्त टीम इंडिया के लिए किस टाइप का वक्त होने वाला है भाई, कितना कर अंदर जाने वाला है। अब तुम खुद जायजा ले लो भाई। अब इंग्लैंड की एकमात्र वीकनेस जो मैंने बात की थी और जो हम सब मान के चल रहे थे, भाई बेसबॉल में तो बैटिंग में तो कोई कमी नहीं है। अभी जैकोब बैथल भी बड़े आराम से शोएब बशीर की जगह खेल सकता है और 8 की बैटिंग 9 तक इंग्लैंड स्ट्रेच कर सकता है। फिर बात आती थी कि भाई इंग्लैंड की तो एक ही कमी है, सीम अटैक। क्रिस वोक्स एकमात्र एक्सपीरियंस बंदा है, बाकी इस टीम में ब्रॉड नहीं है, एंडरसन नहीं है, मार्क वुड नहीं है, गस एटकिंसन नहीं है, तो एक डिप्लेटेड सा अटैक होगा। जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो बॉलिंग में हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इंग्लैंड को, जो हमने काफी हद तक किया भी। लेकिन फिर हमारे अपने कोलैप्स हो गए, तो फिर तो क्या ही हो सकता है। तो इंग्लैंड की एकमात्र वीकनेस इस सीरीज में वो भी खत्म होने वाली है, जोफ्रा आर्चर का एडिशन। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जोफ्रा आर्चर टेस्ट में क्या कर सकता है। जोफ्रा आर्चर के स्पेल कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, कौन सी थ्रू करेगा, कौन जोफ्रा आर्चर को टैग करेगा, कौन उस चिन म्यूजिक का जवाब देगा, कौन उस बाउंस को टैकल कर पाएगा, क्या यशस्वी कर पाएगा, क्या राहुल, शुभमन गिल, करुण नायर, ऋषभ पंत, आके कैसे जोफ्रा आर्चर को टीम इंडिया हैंडल कर पाएगी। इंग्लैंड जो कि ऑलरेडी 1-0 अप है, जिसकी बैटिंग ऑलरेडी 90 ओवर के अंदर 370 प्लस चेज कर चुकी हो, उस इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर का एडिशन होने वाला है। तो इंग्लैंड ऑब्वियसली स्ट्रांग होने वाला है। और टीम इंडिया ऑब्वियसली सबको पता था बुमराह 5 मैच नहीं खेलेगा, लेकिन ये किसको भी खबर नहीं थी कि यार दूसरे मैच में बुमराह बोल देगा कि नहीं भाई आईपीएल की थकान है दोस्तों, मैं फिर भी आईपीएल घिस-घिसा के खेल सकता हूं, और मैं थोड़ा इज्जत रखने के लिए पहला मैच भी सीरीज का खेल लिया, लेकिन दूसरा मैच नहीं होगा दोस्तों, चाहे बीच में 10 दिन का ब्रेक ही क्यों ना था। सो वी वर होपफुल कि शायद बुमराह बोल गया कि यार स्टार्टिंग के 2-3 मैच तो खेल ही लेता हूं, फिर 10 दिन की ब्रेक है चौथे 5वें मैच के लिए, वो नोज। बट एक मैच के बाद, एंड आई अंडरस्टैंड यार, इंजर्ड होने से अच्छा है, सीरीज से रूल आउट होने से अच्छा है, या आधी फिटनेस के साथ मैच खेलने से अच्छा है कि तुम ब्रेक ले लो और अगले मैच में फुल्ली फिट बुमराह वापस आए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बुमराह को तो हम मिस करेंगे, लेकिन सपोर्ट कहां है, दूसरे एंड से विकेट्स कहां हैं। मोहम्मद सिराज, लास्ट के इंग्लैंड टूर वाला सिराज तो कुछ अलग था, वो सिराज अनप्लेबल था, वो सिराज 20 की एवरेज से बॉलिंग कर रहा था, वो सिराज का स्पेल सी ऑफ करना मुश्किल होता था, वो सिराज एक जेन्युइन विकेट टेकर था। इस इंग्लैंड टूर वाला या पिछले एक आधे साल वाला ऑस्ट्रेलिया टूर में भी कुछ खास इस बार सिराज ने नहीं किया। सो ये जो सिराज है भाई, उसको विकेट नहीं मिल रहे, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका लाइन लेंथ पे कंसिस्टेंसी से कंट्रोल नहीं आ रहा, वो बैट्समैन को ज्यादा थ्रेट नहीं दे पा रहा, वो विकेट टेकिंग स्पेल्स नहीं निकाल पा रहा।
We don't have Shami. We don't have Ishant Sharma. We don't have Bhuvneshwar Kumar. And now we don't have Bumrah. So what does this mean? प्रसिद्ध कृष्णा यस बीच में एक अच्छा स्पेल निकाल लेता है भाई, फिर बीच में एक स्पेल में 5 ओवर में 30 रन भी खा लेता है भाई। अर्शदीप सिंह, ऑब्वियसली अर्शदीप सिंह आएगा और तुम्हें उम्मीद होगी और मुझे भी है कि नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, स्विंग हो, रिवर्स स्विंग हो, इंग्लिश कंडीशन में अर्शदीप शायद एक स्टेप अप कर ले, एक रे ऑफ होप हमारे लिए निकल के आए। दैट्स अबाउट इट। और हमारा सीम अटैक ऑल ओवर भाई एकदम खस्सी दिख रहा है। और फिर शार्दुल ठाकुर जैसे सस्ते नशे खेल रहे हैं। जो पूरे मैच में 10 ओवर तुमसे नहीं होंगे एक इनिंग में, तो तुम्हारे खेलने का क्या फायदा? फिर ये मत बोलना यार कि गोल्डन आर्म है, विकेट निकाल लेगा, गोल्डन आर्म है, ये कर लेगा, तो बहन जो गोल्डन आर्म के चक्कर में घिसते रहेंगे क्या? फेक ऑलराउंडर इज अ फेक ऑलराउंडर, ही इज नॉट इवन ए ऑफ एन ऑलराउंडर। तो फिर घिसते जाओ भाई, घिसते जाओ। नीतीश कुमार रेड्डी भी तो 10 से 12 ओवर का स्पेल निकाल सकता था। एट द सेम टाइम नीतीश कुमार रेड्डी हमारी टेल में बैटिंग डेप्थ ऐड करता है। ये जो हमारे 40 पे 7 विकेट गिर रहे हैं, ये जो हमारे 30 पे 7 विकेट गिर के हम रैप अप हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, नीतीश रेड्डी इस चीज को रोक सकता है। वी सॉ दैट इन ऑस्ट्रेलियन टूर, पहला डेब्यू सीरीज एक अवे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, एक स्टार कमिन हेजलवुड जैसे अटैक के सामने जो बंदा रन मार सकता है वो इंग्लैंड में भी रन मार सकता है। गॉटा बैक हिम, यू गॉटा हैव हिम इन योर प्लान्स। शार्दुल ठाकुर is not a proper bowler, neither is a proper batsman। तो धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे प्लेयर का क्या काम है टीम में? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्या बस उम्मीद है कि जी रहे हैं कि एक मैच आएगा शार्दुल 20-30 मार देगा, फिर एक आधा स्पेल शार्दुल 2 विकेट निकाल देगा। भाई कंसिस्टेंसी से मैच खेले जाते हैं, 5 दिन तक तुम्हें अच्छा खेलना पड़ता है। दैट्स द की पॉइंट, दैट्स व्हाट वी मिस्ड इन द फर्स्ट गेम। पहले मैच में 500 मार लिया हमने, 500 एक ओवरसीज, एक अवे टेस्ट में 5 दिन में से 4 दिन मैच डोमिनेट कर लिया, लेकिन हम नहीं जीते। बिकॉज इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, बिकॉज यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड शार्दुल ठाकुर इज नॉट दैट प्लेयर, इज नॉट गोना गिव यू वन गुड स्पेल आफ्टर अनदर, इज नॉट गोना स्कोर रन फॉर यू कंसिस्टेंटली। सो व्हाट इज डूइंग इन टीम इंडिया, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स डिल्यूजन, नथिंग एल्स। शार्दुल ठाकुर सिलेक्टर को या कोच को या कैप्टन को मेरे हिसाब से तो डिल्यूजन सर्व करता है, डिल्यूजन बेचता है बंदा कि भाई रख लो मुझे, गोल्डन आर्म हूं, रख लो मुझे, क्या पता मैं रन मार लूं, क्या पता इफ, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी वर्किंग ईदर। सो आई एक्सपेक्ट या तो प्रॉपर सीमर ले आओ या नीतीश कुमार रेड्डी को ले आओ। और बाकी करुण नायर जैसे लोग चांस मांगते घूम रहे थे, चांस दे भी दिया, लेकिन अगर तुमने उसको चांस दिया है ना, जस्ट हियर मी आउट, आई डोंट गिव अ डैम कि करुण नायर इस सीरीज के बाद टीम इंडिया में वापस आए या इंडिया के आसपास भी दिखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस चीज का फर्क पड़ता कि अगर तुमने किस प्लेयर को बैक कर लिया है, उसको इतने साल बाद मौका दे दिया है, सिलेक्टर उसको एक अवे इंपॉर्टेंट सीरीज में लेके गए हैं, तो फिर एक मैच उस प्लेयर को जज करने का क्राइटेरिया कभी भी नहीं हो सकता। एटलीस्ट इस मैच में भी करुण नायर को खिलाओ भाई। अगर उसने 2 डक बनानी है ना, मैं वो 2 डक देखना चाहता हूं, मैं उसके करियर का अंत देखना चाहता हूं। अगर इफ दैट्स द केस, who knows, he might score run and which will be good for us as well। So एक मैच जो मर्जी ट्रोलिंग हो, मुझे यकीन उस पे हो या ना हो, लेकिन एक मैच से जज करके तुम उसको नहीं निकाल सकते हो। जब तुम उसको वापस लेके आए हो, you gotta give him another chance and I hope हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ तो स्पाइन दिखाए यार। अब ऐसा नहीं होगा, अब वो मैच भी आएंगे जहां जसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल ऊपर से 3 विकेट 30 रन पे लग जाएंगी, तो फिर तो तुम बोलोगे कि भाई साहब 100 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे। फिर तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मिडिल ऑर्डर को स्पाइन दिखानी पड़ेगी। अगर तुम ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हो तो प्रॉपर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के जैसे प्लेयर को तुम्हें लेके आना पड़ेगा, डेप्थ दिखानी पड़ेगी, रजिस्ट करना पड़ेगा यार। इट्स द टेस्ट क्रिकेट, ये कोई T20 क्रिकेट नहीं है कि फ्लो से खेल रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, 1 विकेट गई कोई बात नहीं, बैट घुमा लो, दूसरी गई, नहीं। टेस्ट क्रिकेट में तुम्हें रजिस्ट करना पड़ता है, तुम्हें अच्छी बॉल को रजिस्ट करना पड़ता है, तुम्हें अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, तुम्हें अच्छे स्पेल को रजिस्ट करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू फाइट इट आउट, यू जस्ट हैव टू हैंग इन देयर, यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट इट। इवन बेसबॉल डिड दैट। अब वैसे तो 90 ओवर के अंदर 82 ओवर में 372 चेज हो गया, लेकिन उसमें 372 के चेज में स्टार्टिंग के 30 ओवर 4 के रन रेट के हिसाब से, मतलब देवर कॉशियस।
अब इंग्लैंड चाहता तो इंग्लैंड भी हवाबाजी तो करता ही है, वो कर सकते थे, लेकिन पिछले 2 साल के बेसबॉल और इस बेसबॉल में जो मुझे फर्क महसूस हो रहा है मैं उसकी बात करूंगा। दे आर बिट मोर सेंसिबल दिस टाइम अराउंड कि नहीं यार हम कर लेंगे कवर अप, हम 4 के रन रेट को 6 या 7 ले आएंगे, लेकिन पहली बॉल से 6 और 7 के रन रेट को मेंटेन करने जाएंगे तो शायद 350 की जगह 300 250 भी ना बने। तो उनको वो चीज समझ आएगी कि रजिस्ट करो, रिस्पेक्ट करो स्पेल को, जस्ट ग्राइंड इट आउट, जस्ट गेट थ्रू दैट डिफिकल्ट पीरियड। हमें भी वो चीज करनी पड़ेगी, हमारे मिडिल ऑर्डर को वो चीज समझनी पड़ेगी, टेस्ट को, ग्राइंड को, रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट दैट होपफुल। अगर मैं सेकंड मैच की बात करूं, मुझे कुछ भी ज्यादा इस टीम से उम्मीद नहीं है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टीम इंडिया टू कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड विन दिस गेम। मे बी वी आर मैच विनर्स, वी कैन रिस्पॉन्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट. Many Indian cricket fans are expecting this team to respond and get back to winning ways right now. What does this mean? Difficult period for Gautam Gambhir, Shubman Gill. Very, very hard time ahead, man. It's not easy. It's not gonna be easy. It's never easy playing in England. And we are just figuring that out again.